तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका फरवरी मंथ का, जैसे कि हम इसे लव मंथ भी कहते हैं। और बेसिकली मैं 5 ज़ोडिएक साइंस की मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज हम 6 नंबर की बात करने वाले हैं, जो कि है वर्गो। तो जिनकी मैं बना चुकी हूँ वो है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड लियो की। उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये जो वीडियो है वो सारे ही कमिटेड जो हैं, रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है कमिटमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और अगर पार्टनर आपका बात नहीं कर रहा तो क्या इश्यूज़ हैं, वो क्यों बात नहीं कर रहा, उसके पीछे की रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। कोई एलिजिबल लड़की ढूंढ रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, किस डायरेक्शन में मिलेगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। जो भी दिखेगा, अगर गाइडेंस दिखती है तो गाइडेंस देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। सेकेंड थिंग इज़ दैट जो भी आपका पार्टनर है उसके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए आंखें बंद करके 4-5 सेकंड के लिए, और भगवान से ये बोलिए कि भाई रीयूनियन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते तो क्या प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी कोई इश्यूज़ तो नहीं है हमारे बीच में, कमिटमेंट नहीं मिल रही तो उसके क्या इश्यूज़ है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बोलिए। और मैं डिवाइन से ये कहना चाहूँगी, जो भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, क्या है चीज़ें कैसे और बेहतर हो सकती हैं, लाइक, ठीक है। एंड क्या चल रहा है जो उनको नहीं पता, इस वजह से ये मतलब परेशान हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए भाई कोई बंदा परेशान, ठीक है। एंड प्लीज़ रीडिंग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन का बटन भी आपको दबाना है। ओके, फर्स्ट जो हम देख रहे हैं बेसिकली, कहीं ना कहीं क्या है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन ये कह रहा है बैलेंस करो चीज़ों में। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सिर्फ प्रोफेशन में रहता है, पर्सनल को नहीं देखता लाइफ को, तो वो भी एक इशू है, बिकॉज बैलेंस नहीं बन पाता। देखो यार, गिव एंड टेक वाली चीज़ है, आप दोगे तो आपको उतना मिलेगा भी ना, ठीक है। अगर एक बंदा अपना 100% दे रहा है, एक बंदा अपना 10% दे रहा है, तो वो कब तक 100% देगा, एक टाइम के बाद वो भी स्टक हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती है। तो डिवाइन आपको बेसिकली ये कह रही है, गाइडेंस ये दे रही है कि देखो दोनों चीज़ों को बराबर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक इंसान एक टाइम तक करता रहता है, उसके बाद थक हार के छोड़ देता है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप सूर्य की रेमेडी कर सकते हो, लाइक सूर्य को, भगवान को पानी देना, उनके मंत्रों का जाप करना। देखो दो ही एक प्रत्यक्ष, जैसे कहते हैं भगवान जो उनको हम देखते हैं, एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, तो उन दोनों की पूजा हम कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल बैलेंस में अगर आपको लगता है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत जल्दी घबरा जाते हो, टेंस हो जाते हो, तो चंद्रमा के पास भी बैठ के उनकी भी रेमेडी कर सकते हो। मतलब चंद्रमा के पास बैठना है, कुछ रेमेडी क्या है, मतलब कुछ नहीं करना। एक तो अपनी माता के रोज़ सुबह पैर छूने, उनसे आशीर्वाद लेना है, तो मतलब मॉम से अपना रिलेशन अच्छा बनाइए, ठीक है। और 2 मिनट चंद्रमा के नीचे बैठिए, उनका मंत्रों का आप चैंट कर सकते हो, या नहीं चैंट कर पा रहा कोई बंदा तो मोबाइल पे लगा के भी सुन सकते हो, और उनसे बोलिए कि अपने हमारे जो इम्बैलेंस हो रही चीज़ें उनको बैलेंस करें, बेसिकली हमारे इमोशनल लेवल पे, दिल को। तो मैं देख रही हूँ, अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है और आपको लगता है आपको 100% नहीं मिला, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वो अब जो अपना अच्छा बोया था उसको काटने का टाइम आ गया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि यार ये मुझे हमेशा अपना 100% देती है, तो मुझे भी अपने इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो कमिटमेंट लेके आपके पास आए, बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत एग्रेशन में आएंगे, ठीक है। बंदा तो बहुत एग्रेसिव वैसे मुझे लग ही रहा है कि एग्रेशन है, स्ट्रेंथ है उनमें बहुत, किसी चीज़ को सोच लिया तो ठानने की, मतलब मान ली तो करना ही करना है। तो हो सकता है कमिटमेंट के लिए भी आ जाए, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है तो वो हो सकता है वो आपसे मिलने भी आ सकता है, मतलब इतनी दूर है कि ट्रेन, बस या उस तरह से कुछ आना पड़े, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है। एंड पर्सनालिटी देखो वो भी अच्छी है अंदर से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो मतलब एग्रेसिवनेस मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर एरीज, लियो या सेजिटेरियस में से कुछ हो। और अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ हैं या कमिटमेंट में है या कुछ भी है, तो उसमें मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है। डिवाइन आपको कह रहा है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो ईगो में मत रहिए, उस चीज़ की माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखो वो फिर गलतियाँ गलतियाँ कहीं ना कहीं हम करते रह जाएंगे, चीज़ें छूटती चली जाएंगी, ठीक है। एक दूसरा बंदा मिलेगा, उसके साथ भी हम ईगो में रहेंगे, तो चीज़ें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ईगो को आपको नीचे करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को माने, ठीक है। और अगर किसी के साथ बहुत ही टॉक्सिक और रफ रिलेशनशिप रहा है, तो उसको भी मैं ये कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं भगवान उसको भी जगाएगा, और उसे लगेगा, भगवान उसको बोलेगा कि भैया आपको जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगोगे तो कुछ काम नहीं होगा, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हो सकता है एकदम से
अपफ्रंट आके अपनी चीज़ों का, जैसे कि ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, नहीं माफ़ी मांगते हैं। बट उस केस में क्या है, कुछ ना कुछ आपको मतलब समझ में आ जाएगा आपके कि हाँ भाई, मतलब बेसिकली बंदा गिल्टी है। ठीक है, तो देखिए मैं ये कहूँगी कि माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, अगर आपके उनके साथ रहना है। और इस तरह की छोटी मिस्टेक है कि आप उन्हें माफ़ कर सकते हो, तो बट ऑब्वियस है। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो अभी तो देखो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि जिसमें थर्ड पार्टी, बाकी हम आगे कार्ड्स देखेंगे, तो आप रीडिंग में बने रहिए कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कार्ड मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भैया आपको घुमाने कहीं बाहर ले जाना चाहिए। जैसे हस्बैंड वाइफ है, कहीं घूमने नहीं जाते, आपकी बहुत शिकायत है कि हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में आप बिज़ी रहते हो, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको घुमाने ले जा सकते हैं। हो सकता है कि उनको ट्रैवलिंग का कोई मौका मिले या कोई ऑप्शन मिले बिज़नेस से रिलेटेड, या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब, हो सकता है कि बाहर फॉरेन ट्रिप्स भी हो कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की ऐसा भी हो सकता है कि आपको गोवा वोवा कहीं बीचेस वीचेस घूमने का मतलब आपका मन हो, तो शायद वो लेके जा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग उनकी डिज़ायर है इन सब चीज़ों को लेके कि कहीं बाहर जाना चाहिए, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमारे बीच में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, इतने दैट इतने चीज़ें हमारे बीच में आ गई कि उनको हमें रिजॉल्व करने के लिए हमें आगे जाना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि पहले बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में पैसा 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 था, मतलब चाहते थे चारों तरफ पैसा हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम में डूबे हो। वो पैसा भी आप ही के लिए, बट आपको टाइम नहीं दे रहे, वो प्रॉब्लम है। तो मकान दुकान वकान सब बनाने के बावजूद भी आप सोचते हैं कि नहीं यार, घर पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ी सी इतना ज़्यादा मतलब पैसे के चीज़ें उन पे हावी हो गई थी दिल दिमाग में सब जगह। सिर्फ उन्हें लगता था कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ही लाइफ होती है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ उसी के पीछे वो भाग रहे थे। और वो दिमाग में उनका इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि उसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं था। या हो सकता है किसी बंदे के पास नौकरी ना हो, तो नौकरी को लेकर वो इतना ज़्यादा परेशान है, अब उसे नौकरी मिली है तो वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि मुझे इस पे 100% लगाना है, क्योंकि भाई जो रिलेशनशिप में है वो तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। पर देखो, हर किसी को बराबर टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप लड़के हो और इस तरह का आप बिहेव अगर अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करो, और साथ में आप खुद भी समझने की कोशिश करो कि बंदे को टाइम देना होता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड की हम बात करें तो द हायराफेंट का कार्ड आया। देखो, मेजर अरकाना के कार्ड, टेम्परेंस भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना, तो 3 मेजर अरकाना अगर किसी की रीडिंग में आ गए तो दैट इज़ वेरी गुड। समझ रहे हो आप? तो उसमें क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। एक तो भगवान से गलतियों की माफ़ी मांगो, या आपके साथ किसी ने गलत किया उसे माफ़ करो। दूसरी चीज़ है, बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर किसी गुरु को मानते हैं, बहुत टाइम से दर्शन नहीं हुए, तो आप उनके पास जाओ, या कोई ऐसा बंदा जिसको आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है हमें। अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर आपको लगता है कि भाई किसी ऐसे बंदे की गाइडेंस जिसको आप दिल खोल के बता सकते हो, तो आपको जाना चाहिए। गुरु जी को मानते हो तो आप दोनों में भी वहाँ जाओ, तो हो सकता है आपकी ताले की चाबी खुल जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान निकल आ पाए। क्योंकि हम कभी बॉक्स में रह के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हम चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पाते। बट एक थर्ड पार्टी जब तीसरा बंदा जब हमें देखता है, हमारी सिचुएशन को समझाता है, वो अनबायस्ड होता है। हम जब अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे, आप हमेशा दूसरे वाले की गलती उठाओगे, इसकी गलती है। बट एक थर्ड पर्सन जब देखेगा, आपकी सारी सिचुएशन को समझेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली गलती किसकी है या किसकी ज़्यादा है। राइट भाई, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी भैया एक की गलती है। ठीक है, सो बेसिकली अब तक जो मुझे लड़का लग रहा है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं मतलब पैसे को लेके वो है, स्टेबल पर्सनालिटी होगी, लाइक पैसे से रिलेटेड स्टेबल होगा, घर मकान दुकान और ये सब चीज़ें उनके पास होगी। ठीक है, सो और अगर कोई हो सकता है कि कोई आपको कमिटमेंट ही मिल जाए, तो लाइक शादी भी हो सकती है, या शादी फिक्स हो सकती है आपकी। ठीक है ना, सो कोई रिश्ता आ सकता है, कोई जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बिचौले जो होते हैं जो शादी करवाते हैं, वो उसके थ्रू कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है आपके पास, अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो तो। ठीक है, कैसा आएगा क्या आएगा वो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे। तो रीडिंग में बने रहिए, क्योंकि हर कार्ड के हिसाब से जैसे जैसे मेरे दिमाग में रेमेडी आएगी, ये कोई साइकिक रीडिंग्स होती है यार। जब हम कार्ड से कनेक्ट करते हैं, तो फिर किसी पर्टिकुलर जोडिक साइंस के बारे में बता रहे हैं, और आप अगर इस वीडियो पे आके लैंड हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टैरो रीडिंग्स भी होती है, अगर आप इस लैंड हुए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, और बेसिकली मैं पेड रीडिंग्स भी करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, सो प्लीज़ आप आके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एंड मेल भी लिख सकते हैं, मैं आई विल गिव माई मेल आईडी ऑल्सो। सो फिर
देन वी कैन टॉक अकॉर्डिंगली। आपकी वो पर्टिकुलर रीडिंग होगी, आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। एनीवेज चलो रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स आया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है, आपकी भी और आपके पार्टनर की, आपकी वाइस वर्सा दोनों भी लगा लो। तो वो आपको थोड़ा सा क्या है कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना है। कभी कभी हम ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो डिफरेंसेस आ जाते हैं चीज़ों के बीच में। तो वो चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि यार हमें प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, हमें भी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था अगर कमिटमेंट का कोई इशू है तो आपको वो नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। और हो सकते कई लोग ऐसा होता है उन्होंने घर में बता भी दिया हो तो उसमें लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनके शायद हो सकता है बेस्टीज़ या उनकी जिनके साथ उनका उठना बैठना है, तो वो इस रिलेशनशिप को तोड़वाना चाहते हैं और उनकी आपस में भी कहीं ना कहीं फ़ाइट हो सकती है। बेसिकली ये उनके लिए कि कॉलेज वाले जो बंदे होते हैं ये, और ऑफिशियल में मैं कह सकती हूँ, अगर कुछ मतलब ऑफिस में भी होते हैं ना कुछ कलीग्स कि अच्छा भैया इन दोनों की सेटिंग है ये वो, तो गलत गलत चीज़ें भर के और आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। बट दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी अगर आपके पार्टनर की बात करें तो ही इज़ वेरी मच इन टू यू। सो द लवर का कार्ड आया, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर कार्ड। तो ये डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो बंदा आने वाला है वो डिवाइनली गाइडेड ही आपके पास आएगा, और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हाँ भाई मुझे कमिटमेंट करनी चाहिए और मुझे शादी करनी चाहिए, ठीक है। सो आपका हो सकता है बहुत टाइम से इन पे ध्यान दे रहे हो, आपने ध्यान देना कम कर दिया कि भाई इनका तो कमिटमेंट भी नहीं देते, ढंग से बात भी नहीं करते, और जो सब कुछ लड़कियों को मतलब रहता है ना कि भाई बंदा लव यू तो एटलीस्ट बोले, अपनी फीलिंग्स तो डिस्क्राइब करे। तो कई लड़के ऐसे तो नहीं करते, कई बहुत ज़्यादा लाइक अपने इमोशन को अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन की तरह आपके सामने सुना सकते कि हाँ मैं तेरे लिए फील करता हूँ, वो करता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कहीं नहीं बोलते। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है, तो आपने उनसे ध्यान हटा लिया भाई ये तो ऐसी है ये है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी उनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह ही बोलोगे यू आर वेरी लकी यार, इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिल गया, एंड ही सो हैंडसम एंड ऑल। एंड कहीं ना कहीं वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स यू, एंड मे बी यू विल गो आउट फॉर सम डेट एंड ऑल, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड फिजिकल इंटीमेसी भी मैं देख रही हूँ, हो सकती है, डिपेंड्स लाइक इफ़ यू वांट टू डू यू कैन, नो इशूज़, एडल्ट हो सारे के सारे, बट डिपेंड्स लाइक मतलब आप अपनी चीज़ों को देखिए और उस हिसाब से यू कैन एक्ट। बट ऑल दो इट्स वेरी गुड कार्ड। अगर कोई ये कहना चाहेगा भाई मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है नहीं करता, तो डेफिनेटली यस, वेरी बिग वाला यस करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं भगवान ने दिया है रिलेशनशिप, तो बट ऑफ वैसे अच्छा ही होगा आगे भी। ओके, थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्रिप्शन तो चाहिए, वो हमारा वो है क्या बोलते हैं उससे, अमृत टाइप का ताकि अब हम सबसे जुड़े रहो, राइट। सो हम जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया देखिए 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। हो सकता है पीछे कुछ इस तरह की गलतियाँ हुई हैं, तो आगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे चीज़ों को लेके, फालतू में बोलना, चीज़ों को वो करना, पोक करना पास्ट को शायद वो ना करें। तो ही इज़ टॉक यू वेरी लाइक एक सेंसिटिव मैनर पे बात करेंगे, लाइक तो डोंट थिंक कि मतलब यार ये पहले जैसा नहीं रहा एंड आप ऐसा नहीं, यार सामने वाला समझ रहा है कि आपको कितनी बात बोलनी है और कितनी बात नहीं बोलनी, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि वो चीज़ों को देख के चल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बदल गए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि इनके फ्रेंड्स वगैरह को भी पता हो कि यहाँ पे रिलेशनशिप चल रहा है, पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, तो ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट कि भैया मेरे बारे में कोई भड़का ना दे मेरी बंदी को, या मेरे बारे में भड़का ना दे मेरे बंदे को इस तरह से। या फिर अगर आपके घर वालों को पता और किसी न किसी पे कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही कि ये उससे मिलने ना जाए, तो यू आर वेरी कॉन्शियस, फ़ोन में बात करते टाइम मैसेज करते रहें, कोई देख तो नहीं रहा, या बहाना बना के बाहर जा रहे हो कोई देख तो नहीं रहा, तो मतलब एक तरह से अलर्टनेस वाली चीज़ें आ गई है। एंड हस्बैंड वाइफ में भी अगर लड़ाई रहती है तो आप उसमें भी बड़े अलर्ट हो गए हो कि आपके हस्बैंड से दूसरों के सामने कैसे बात करनी है, क्या नहीं करनी। हो सकता है आप बहुत ही खुले विचारों के हो और बहुत ही जॉली नेचर के हो, वो आपके हस्बैंड को पसंद ना हो कि इन लॉज के सामने इस तरह से बात करनी है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो मतलब whosoever it is who is watching this video, तो दे आर इनटू द वेरी अलर्ट मोड राइट नाउ, ठीक है। और उसमें कोई गलत नहीं है, बट मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना एंजाइटी, थोड़ा सा डिप्रेशन ऐसा होता है कि 24 घंटा हम अलर्ट मोड में रहे, हाय कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं देख लिया, वो तो नहीं देख लिया, तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को ट्रिगर करता है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर कुछ इस तरह की चीज़ें लाइफ में चल रही है तो बट ऑब्वियसली अलर्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम बात करें कि कोई लड़की या कोई लड़का देख रहा है तो उनको सूटेबल उनके लिए मिल जाएगा इस ईयर के एंड तक।
पॉसिबिलिटी है। लड़की और लड़का बहुत सुंदर होगा, वेल बीइंग फैमिली से होगा, पढ़े लिखे होंगे, ड्रेसिंग स्टाइल उनका बहुत अच्छा होगा, डिवाइनली गाइडेड आपके ऊपर ये चीज़ें आ रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी, तो यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि अ, अगर हस्बैंड एंड वाइफ है कोई, तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट में नज़र है कि पास्ट में क्या हुआ था, या जैसे कि कोई हस्बैंड अगर वीडियो देख रहा है कि पास्ट में मेरे पास बहुत सारा पैसा था, अभी मेरे पास पैसा थोड़ा सा कम है, और आप सैड हो उस चीज़ में, तो यार डोंट बी सैड, अभी आपके पास उससे भी ज़्यादा, लोगों के पास इतना भी नहीं है, ठीक है। या फिर कोई हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप किसी का बेकार रहा हो, तो उसको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने में भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि यार मैं कमिटमेंट दूँ, पास्ट में मेरे रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा है, और हालांकि अब उसके पास एक ऐसा पार्टनर है जो कि बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, बट वो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो देखो कहीं नहीं जाते, वो इंसान फिर भी सोचता ही सोचता है, तो वो वाली मोड में भी मुझे दिख रहे हैं। तो आपको वो नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट की तरफ जीना है, आपको प्रेजेंट देखना है। अगर आपका पार्टनर सही में अच्छा है, आपसे नहीं जोड़ पा रहे, तो आपको कमिटमेंट देनी चाहिए यार। उसके बाद अगर नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को लेके ना, चीज़ों को लेके हाथ में हाथ धर के बैठे हो, आपको आप इनिशिएट नहीं ले रहे। अब इनिशिएट नहीं लोगे तो अपने आप चीज़ें थोड़े हो जाएगी, यू हैव टू टेक द इनिशिएट्स, ठीक है। आपको लगता है कि बस मैं तो कुछ करूँ ना करूँ, रिलेशनशिप ऐसे ही ग्रो होता जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, मैं मेरी मन की बात है ये समझ जाए सामने वाला, तो ऐसा नहीं होता। इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इनिशिएट लेना चाहिए। आप मतलब हाथ में हाथ धर के ना बैठें, ठीक है ना। कुछ आप लोगे, कुछ सामने वाला लेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इनिशिएट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इनिशिएट लेते हुए आप नहीं दिख रहे हो, आप बैठे हुए हो, इस वजह से शायद इतनी डलनेस आ गई रिलेशनशिप में। एंड अगर हम रीयूनियन की बात करें तो यस, रीयूनियन हो सकता है, बहुत जल्दी होगा आपका। एंड लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो मिलने आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकती है उनको, कोई अपने प्यार का इज़हार कर सकता है, कुछ लोग घर वालों को बता सकते हैं, तो थोड़े से इंडिफरेंसेस आ सकते हैं घर वालों के बीच में, मतलब उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, दे आर नॉट ओके विद द सेम, बट डोंट वरी अबाउट इट, बट वो आपकी तरफ ही है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर मैं कुछ कहूँ, हस्बैंड वाइफ कुछ देख रहे हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी, तो मैं ये कहूँ कि नहीं भाई, ऐसा थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का कोई इशू नहीं है, वो बस अपने ही मतलब उनकी दिमाग की उपज रहती है, तो हो सकता है कभी रफ आपसे बात कर लेते हों, या कहीं ना कहीं पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है उनके दिमाग में, ताकि आपकी लाइफ एक अच्छी तरह से चल सके। लड़का लड़की अगर कोई ढूंढ रहा है कि लड़का लड़की देख रहा है शादी के लिए, तो उनको एक अच्छे घर से रिश्ता आ सकता है इस साल के अंत तक, और हो सकता है आने वाले टाइम पे आपकी शादी भी पक्की हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।